अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं सूप बनाना सिखाऊंगी। मैदा लिया मैंने 2 चम्मच, चीनी लिए 1 चम्मच और मैंने काली मिर्च लिए 1 चम्मच और आधा चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक हस्बे ज़ायका आप रख सकती हैं। और मशरूम लिए मैंने 1 चम्मच के बराबर। और ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा लिया है और ये मैंने मक्खन लिया है। तो ये आपको बताती हूँ मैं इस तरह। ये जो है ना, मैंने सूप लिया है, यखनी ली है, जो कि आपको बताई थी पहले कि किस तरह बनाते हैं। तो ये उसकी तरकीब डाली हुई है, आप देख लीजिएगा। और ये मैंने क्रीम लिया 1/2 कप और यखनी मैंने तकरीबन आधा किलो ली है। और ये मैं मशरूम जो है मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे काट लें आप। बेशक आप अगर ज़्यादा थोड़े बड़े रखना चाहती हैं तो थोड़े से बड़े रख लीजिएगा। और ये इस तरह करके मैंने ये बना लिए हैं। और ये देखिए इस तरह काटे मैंने, बहुत छोटे छोटे से काटे हुए हैं। तो ये कि अभी मैंने इसमें थोड़ा सा मक्खन डाला है जो, और उसके बाद मैं इसमें मक्खन को थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। थोड़ी देर तक मक्खन गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें मैदा डाल के भून लेंगे इसको। और ये जो है ना, मैंने इस तरह करके मक्खन डाला है, ये पिघलने वाला है। तो मक्खन पिघल जाएगा तो इसमें हम दो दो चम्मच मैदा लिया था खाने का, तो वो डाल दिया मैंने इसमें। और इसको जो है थोड़ा सा ब्राउन करने के लिए रख दूँगी। ज़रा सा हल्का सा जैसे खुशबू आ जाती है ना, ब्राउन नहीं करूँगी, बस ज़रा सी खुशबू आ जाए तो इस तरह करना है मुझे। और अब ये देखें, इसको जो है ये हल्का सा कर दिया। और अब जो है मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके यखनी डालूँगी, आहिस्ता आहिस्ता करके यखनी डालूँगी ताकि ये गुठलियाँ ना बने इसमें। और ये पहले थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी लिया है तो वो इसमें डाल दूँगी, ताकि मिक्स कर दूँगी इसको अच्छी तरह से। और ये देखिए मिक्स हो गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो है वो यखनी डालूँगी। और ये देखिए यखनी डालूँगी, अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, गुठलियाँ ना बने। एकदम से पानी डाल दूँगी यखनी का तो फिर वो गुठलियाँ बन जाएंगी, और मैदे की गुठलियाँ बन जाती हैं तो फिर सही होना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसको जो है या तो बीटर की मदद से मैं इसको जो है थोड़ा सा वो कर लूँगी, फेंट लूँगी। अगर के आपसे मतलब गुठलियाँ बन रही हैं तो आप बीटर से फेंट लेना, वरना ये कि इस तरह मैंने चमचे से अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लिया है। और इस तरह करके और थोड़ा सा इसको जो है ना, ये देखें इस तरह पेस्ट बन गया, ये हमारा तैयार है तकरीबन पेस्ट। अब इसमें थोड़ा थोड़ा यखनी डाल दूँगी मैं, थोड़ा थोड़ा करके मैं मिक्स करती जाऊँगी और यखनी डाल दूँगी। देखिए ये अच्छे तरीके से हल्की आंच कीजिएगा बिल्कुल। ये जो है ना, तेज़ आंच में ख़राब होने का डर होता है, गुठलियाँ बन जाती हैं इसकी तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो ये देखें, ये मैंने हल्की आंच पे रख के तो इसको मिक्स किया है मैंने पहले। और जब ये सारा मैं यखनी सारी डाल दूँगी इसमें तो फिर मैं थोड़ी सी तेज़ आंच करूँगी। तो ये देखिए कि ये जो है ना, अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके पका रही हूँ इसको, चमचे से मिक्स कर रही हूँ इसको अच्छी तरह। और ये अब ये मैं सारी यखनी डाल दूँगी इसमें, जो 1/2 kg ली है मैंने तकरीबन। तो यानी कि मैं 3 लोगों के लिए मैंने यखनी बनाई है ये। और ये देखें इसको जो है ना, अब बाकी की चीज़ें डाल दूँगी मैं इसमें। जैसे काली मिर्च है वो मैं डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी इसमें और चीनी डाल दूँगी। और ये देखिए ये सब चीज़ें मैं इस तरह करके डाल दूँगी। सिर्फ मशरूम मैंने रहने दिया है, तो ये मशरूम मैं एंड में डालूँगी और क्रीम भी एंड में डाल दूँगी। और ये अभी जो है इसको अच्छी तरीके से ये पकने दूँगी। ये अच्छी तरह पकेगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, पकते पकते ये ज़रा सा गाढ़ा हो जाता है। तो इसमें देखें इस तरह करना है, पकाना है कि चमचा चलाते रहना है इसको, कि कहीं ये जो है ना कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए इसको चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है। और ये आप इस तरह चमचा चलाते रहिएगा और इसको गाढ़ा होने तक थोड़ी थोड़ी देर में पकते रहने दें। तेज़ आंच पे पकाइएगा अभी। अब ये कि ज़रा पक गया है तो अब ये इसको तेज़ आंच करके तो उसमें बनाएं, ताकि ये गाढ़ा जल्दी हो जाए। ये देखें ये हमने पकने दिया, इसको गाढ़ा हो गया ये। और अब इसमें मैं क्रीम डाल दूँगी, ये मैं सारी क्रीम डाल दूँगी और इसको फिर से मिक्स कर दूँगी। और ये देखिए ये सब क्रीम मैंने डाली है इसको, और फिर मैं मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह। ये इससे चमचे की मदद से मिक्स कर दूँगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने जो है ये सूप ट्राई किया है। और क्रीम ऑफ मशरूम सूप है ये, तो ये आपने ट्राई किया, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा, बहुत मज़े का बनता है। ये देखें गाढ़ा भी हो गया है थोड़ा।
और ये देखिए इस तरह। और अब इसको एंड में जब पूरी तरह से हो जाएगा ये, तो हम इसमें फिर ऊपर से मशरूम डाल देंगे। और ये बहुत लज़ीज़ बनता है, बहुत मज़े का बनता है सूप, और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है। कोई सा भी सूप हो सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको और भी तरकीबें डालूँगी इसमें, और आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सूप बना है। अल्लाह हाफ़िज़।